दोस्तों 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र की तैयारी हो रही है। तो एक तरफ सत्ता पक्ष जो है एक रणनीति और कोई कई सारे बिल लाने की कोशिश में है, तो विपक्ष इसे घेरने की। लेकिन इस सब के बीच में आपको जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक चर्चा हो रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये चर्चा ये है कि मानसून सत्र के दौरान जो विपक्ष है उसकी तरफ से राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री मोदी को कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा है उसमें से आप पूर्ण राज्य का दर्जा उसे दे दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर, जो कि पहले था। अब इसी लेटर को लेकर चर्चा होने लगी कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो इसकी प्रक्रिया क्या है, और दूसरी बात कि इससे जम्मू कश्मीर को फायदा क्या क्या होगा, क्या सब बदल सकता है। तो जो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल है, उस बहाल करने की जो मांग है वो विपक्ष की तरफ से की गई है। ऐसे में उदाहरण से समझिए कि केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य का दर्जा दिया जाए, तो ऐसा पहली बार नहीं होगा कि किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में तब्दील कर दिया गया हो। लेकिन हाँ, कुछ सवाल हैं जिस सवाल को समझना जरूरी है। सवाल को समझना इसलिए भी जरूरी कि इसके बारे में जानना आपको जरूरी होगा। अब 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 खत्म किया था और इसके बाद इसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ लद्दाख, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यहाँ राज्यपाल के अनुमति के बिना कोई भी फाइल पर साइन नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर के जो राज्य का दर्जा है, जितना जल्दी संभव होगा वो बहाल कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर 2024 को और गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी इनकी। अब इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था और उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये कि कैसे मिलता है राज्य का दर्जा। तो राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलाव का अनुमोदन जरूरी होता है। यानी कि संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है और मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। अब पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में बदलेगा क्या क्या। तो जो पुलिस और कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी, जो कि अभी राज्यपाल के पास है। सरकार का पुलिस पर जो सारा नियंत्रण होगा और भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े हुए मामलों पर कानूनी जो कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल जाएगा। सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा और वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलेगी और राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती लिस्ट के मामलों में भी कानून बनाने के अधिकार मिल जाएंगे राज्य सरकार को। सरकार वित्तीय बिल पेश कर सकती है और इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर भी राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सरकार के हिसाब से होंगे और उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें अनुच्छेद 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में विधायकों की जो संख्या है, अभी 10% इसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं, बल्कि राज्य का दर्जा जब बहाल होगा तो इसमें मंत्रियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसमें 15% इसे कर दिया जाएगा। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे हों, सत्ता पक्ष के जो भी चुनावी वादे हों उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ऐसे मूड में तो दिख नहीं रही है। हाँ, इतना जरूर है कि कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में कुछ नए बिल पेश हो सकते हैं। इस बिल में देखिए तो मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल है जो 2025 में ही। उसके अलावा टैक्सेशन लॉ बिल है, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है,
माइंस एंड मिनरल्स है अमेंडमेंट बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल है। इन सारे बिलों पर चर्चा होने की बात हो रही है। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जो जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।